हमारे ग्रंथ मर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन क्या हो अगर किसी समाज से उसका नॉलेज ही ले लिया जाए? वह समाज पूरी तरीके से पावरलेस हो जाएगा। और कुछ वही हाल है आज के हिंदू समाज का। हम पूरी तरह से पावरलेस हैं क्योंकि हम लोग नॉलेजलेस हैं। कौन पढ़ रहा है स्क्रिप्चर्स को? बच्चे, बूढ़े, जवान, कौन? क्या स्कूल्स में पढ़ाया जाता है इन ग्रंथों को? क्या माता पिता अपने बच्चों को इन ग्रंथों को बैठ के पढ़ाते हैं? गिनती के कुछ परिवार ऐसे बचे हैं जिनमें आज भी ग्रंथों को बैठ के पढ़ा जाता है और डिस्कस किया जाता है। और इसकी वजह से कितना बड़ा लॉस हो रहा है यह जानना जरूरी है। आज के ब्राह्मणों के बच्चों को गायत्री और यज्ञ करने नहीं आते। आज के क्षत्रियों के बच्चों को शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या नहीं दी जाती। आज के वैश्यों को कृषि, गौ रक्षा और व्यापार के सही नियम नहीं पता। और आज के शूद्र भी अपनी प्रभु भक्ति और वर्ण संस्कृति से गिर चुके हैं। शायद सब ऐसे नहीं होंगे, कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो इन संस्कारों को अपने आने वाली पीढ़ी को देते हैं, बट जनरली ये नॉलेज खत्म हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें सिस्टमैटिकली हमारे ग्रंथों से दूर किया जा रहा है। अब कोई कहेगा कि आज के जमाने में कौन पढ़ता है इन बुक्स को? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल 22 लाख से भी ज्यादा बुक्स पब्लिश होती हैं। अगर बुक्स पढ़ी नहीं जा रही हैं तो इतनी सारी किताबें क्या कबाड़ी में बेचने के लिए छापी जा रही हैं? वैसे हमारे ग्रंथों के सामने ये बाहर की किताबें कबाड़ से कम नहीं। वो हमारे ही नॉलेज को तोड़ मड़ोड़ के घटिया तरीके से हजारों रुपए की बुक्स में हमें परोसते हैं और हमें भगवान और सनातन संस्कृति से दूर करते हैं। और हम मूर्खों की तरह उन बुक्स को खरीद लेते हैं। अरे जिसका बाप खुद करोड़पति हो वो क्या सड़क पे भीख मांगेगा? जब हमारे पास खुद ही नॉलेज का एंडलेस रिसोर्स है तो ये अपनी मां को छोड़ के दूसरे के दूध पीने का क्या शौक चढ़ा है? ठीक है, ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए, लेकिन अपने अस्तित्व और अपने ज्ञान को त्याग कर नहीं। वो हमसे ज्ञान लेने आते थे और आज हम उनको अपना गुरु बनाकर बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड अननेचुरल डेथ ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। कुछ लोग पूछेंगे कि अगर ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे तो क्या आफत आ गई? अगर पढ़ भी लेते तो क्या बदल जाता? तो उन्हें यह बता दूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे भी कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की फेलियर को दिखाने के लिए हजारों स्टैट्स पढ़े हैं, लेकिन इस बात को कॉमन सेंस से समझिए। एक छोटा सा बच्चा जिसका एडमिशन किंडरगार्टन या नर्सरी में करवाते हैं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं होती। उसको गालियां देनी नहीं आती, उसको लड़की छेड़नी नहीं आती, उसको कोई प्रकार का नशा करना नहीं आता। एक तरीके से उसके अंदर कोई भी बड़ी बुरी आदतें नहीं होती। लेकिन यही बच्चा जब 12-15 साल की पढ़ाई करके स्कूल कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसके अंदर कई सारी बुरी आदतें आ चुकी होती हैं। ये है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की असलियत। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने उस मासूम बच्चे का गला घोट दिया, उसकी मासूमियत की हत्या कर दी। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की असलियत तो यह है कि यहां पढ़े लिखे लोग गवारों से ज्यादा सुसाइड करते हैं और यहां ज्यादा कमाने वाले लोग ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। अब आते हैं कि अगर हम सनातन संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसके ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? नीति शास्त्र से आप एथिक्स, मोरल वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट, यहां तक कि डिप्लोमेसी भी सीख सकते हैं। इतिहास जैसे कि रामायण, महाभारत जीवन जीने का सही एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। मोरल वैल्यूज और नॉलेज के साथ साथ ये बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज के थ्रू प्योरेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हैं। पुराणों और वेदों से हमें भक्ति और भगवान के बारे में नॉलेज मिलती है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, हमारे कल्चरल रूट्स की नॉलेज मिलती है और कई सारे दिव्य स्तोत्र, स्तुति और कवच सबसे तरह तरह की शक्तियां और ज्ञान प्राप्त होता है। जो डेली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं उनको देखने से पता चल जाएगा कि वो जनरल पब्लिक से अलग हैं, क्योंकि उनका प्योर बिहेवियर उनके नॉलेज को प्रेजेंट करता है। अब करना क्या है? करना यह है कि हमें अपने ग्रंथों को अपनाना होगा, इन्हें रोज पढ़ना होगा और जितना जल्दी हो सके इस नॉलेज को बचाना होगा, वरना ये ग्रंथ अननेचुरल डेथ मरेंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे। कोई पूछ सकता है कि ग्रंथों को पढ़ना शुरू कहां से करें? तो शुरू कीजिए उस ग्रंथ से जो स्वयं श्री भगवान ने खुद बोला है, जो सभी ग्रंथों का सार है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आदि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये भगवद गीता सभी वेदों का सार है, क्रीम ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स है। इस भगवद गीता को हमें जितना जल्दी हो सके पढ़ना शुरू करना होगा। और ये महीना तो वैसे भी गीता जयंती का महीना है। हाल ही में गई मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इस महीने में हमें जितना हो सके भगवद गीता को खरीदना चाहिए, बांटना चाहिए, पढ़ना चाहिए और भगवद गीता के नॉलेज को जितना हो सके आगे बढ़ाना चाहिए।
अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो जल्दी से इस महीने में भगवत गीता खरीदने का लाभ उठाइए। हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको भगवत गीता खरीदने का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको भगवत गीता स्पॉन्सर करनी है कि और भी लोगों तक पहुंचे तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भगवत गीता रीडिंग सर्कल्स बनाइए जिसमें आप भगवत गीता एक साथ आकर पढ़िए। एंड में चाहे आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि वो तो आप खुद ही करेंगे अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, लेकिन आप भगवत गीता जरूर खरीदें, आप भगवत गीता जरूर पढ़ें और जरूर आगे बांटें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी। हरे कृष्णा, जय श्री सीताराम।